Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन महफिल। मेरा आज का इन्वान बहुत ख़ास है। आज मेरी तकरीर का मौजू उस्ताज़ा का आलमी दिन है। 5 अक्टूबर को मनाया जाने वाला ये दिन हमें उस्ताज़ा की अहमियत के बारे में बताता है। जब बेशुमार तलबा अपने उस्ताज़ा को कार्ड्स और तोहफ़े पेश करते हैं, कहते हैं कि उस्ताद रूहानी बाप होता है और ये पेशा अपनाना दरअसल सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के मुतारिफ है, क्योंकि हमारे नबी का फरमान है और मैं मौलम बनाकर भेजा गया हूँ। अजीज़े सामीन, उस्ताज़ा के लिए एक दिन मुख्तसर नहीं करना चाहिए, बल्कि सारा साल और पूरी ज़िंदगी इनकी खिदमत और इज्जत करनी चाहिए। उस्ताज़ा की नसीहतें अक्सर हमें गैर अहम लगती है, लेकिन वक्त के साथ ही नसीहतों का अंदाज़ा भी इंसान को होता है। प्यारे लोगों, दुनिया में बहुत कम लोग दूसरों को खुद से आगे निकलता देखने की ख्वाहिश रखते हैं। इनमें सरफहरिस्त तो हमारे वालिदैन होते हैं और दूसरे हमारे उस्ताज़ा, जो चाहते हैं कि इनके तलबा इनसे भी ज़्यादा कामयाब हो। वो लोग अपने तलबा की कामयाबी को ही अपनी कामयाबी समझते हैं। हज़रत अली ने फरमाया, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखा दिया, मैं इसका गुलाम हूँ। इससे हमें उस्ताज़ा की अहमियत का अंदाज़ा होता है। हज़रत अली ने 6 चीज़ों की शिकायत करने से मना फरमाया, जिनमें से एक शिकायत उस्ताज़ा की शिकायत है। अक्सर देखा जाता है कि उस्ताद की ज़रा सी डांट पर बच्चे के वालिदैन उस्ताद को खबरदार करने पहुँच जाते हैं। हालांकि ये गलत है। हमारे वालिदैन हमें इस दुनिया में लाते हैं और हमारे उस्ताद हमें जीना सिखाते हैं। हमारी जिस्मानी परवरिश अगर हमारे वालिदैन करते हैं, तो हमारी रूहानी परवरिश करने का जिम्मा हमारे उस्ताज़ा अपने सर लेते हैं। एक मशहूर वाक़या है कि अंग्रेज़ कौम ने इल्लामा इकबाल को सर का खिताब देना चाहा, तो इन्होंने इनकार कर दिया और खिताब कबूल करने की ये शर्त जाहिर की कि इनके उस्ताद को भी खिताब से नवाजा जाए। इस वाक़े से हमें उस्ताज़ा की अहमियत का अंदाज़ा होता है। किसी मुल्क में वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स ने एहतजाज करके मुतालबा किया कि हमारी तनख्वाहें उस्ताज़ा की तनख्वाहों से कम क्यों है, तो एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया गया कि तुम्हें इन उस्ताज़ा जितनी तनख्वाहें कैसे दी जा सकती है जिससे पढ़कर तुम इस मकाम पर पहुँचे हो। कहा जाता है कि बहुत से ममालिक में उस्ताद कहीं पढ़ाने जा रहा हो तो सब इसे रास्ता देते हैं कि पहले आप गुजर जाए। अफसोस के साथ वतनी अजीज़ में वालिदैन ही के साथ हुस्न सलूक नहीं किया जाता, तो उस्ताज़ा के साथ अच्छा बर्ताव कैसे किया जा सकता है। अब उस्ताद भी अपनी इस खिदमत को पेशों में तोड़ने लगे हैं, लेकिन अब भी ऐसे ईमानदार उस्ताज़ा तलबा मौजूद हैं जो पूरी लगन से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, और बेशक वही लोग कामयाबी की मंजिलें भी तय करते हैं। हमें चाहिए पूरा साल या कम अज़ कम उस्ताज़ा के आलमी दिन अपने अपने उस्ताज़ा को ख़ास महसूस कराए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर है। शुक्रिया। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी स्पीच 5 अक्टूबर टीचर्स डे के लिए, जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर की। अब मैं टीचर्स डे पे कुछ पोइट्री कहना चाहूँगी। पोइट्री यूँ है। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया आपने, कितने मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया आपने, मैं कुछ ना जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया आपने, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न थी ज़रा भी इतने बड़े जहाँ से, गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दी, गुमनामी के अंधेरे में थी एक पहचान बना दी, दुनिया के गम से मुझे इन्होंने अनजान बना दिया, उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि उस्ताद जी ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी टीचर्स डे माय ऑल लवली टीचर्स, लव यू ऑल। तो गाइस, ये थी हैप्पी टीचर्स डे पे एक छोटी सी वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने भी मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।